हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज टेलीस्कोप जो लास्ट क्लास में मैंने फिनिश किया था, आज मैं उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप ध्यान से देखो। आज टेलीस्कोप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। टेलीस्कोप कराने से पहले कुछ आपको याद करा दूं, रिवीजन करा दूं। टेलीस्कोप में क्या कहा था मैंने कि अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला EOFO बाई FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाई D होता है। और क्या कहा था मैंने, अगर फाइनल इमेज, और इस केस में लेंथ क्या बताया था मैंने, इधर से VO यानी FO प्लस UE, और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे जाता है, याद है मैंने कहा था आपको, इसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला FO बाई FE होता है और लेंथ का फॉर्मूला FO प्लस FE होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से देखो। पहला सवाल है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या कहा उसने, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, साफ कहा उसने। क्या कहा उसने बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में याद रखना मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन 4। मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 4 है, याद रखो। और लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, 4। यहां पर नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या बोला उसने, मैग्नीफाइंग पावर इज 4, लेंथ इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, FO और FE की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ FO एंड FE। FO और FE की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, ये समझाओ, ये पूछा है बेटा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो लेंथ क्या होता है बताओ, लेंथ इज इक्वल टू होता है FO प्लस FE, राइट। होता है ना, वी मेन लेंथ होता है VO प्लस UE, और माइक्रो टेलीस्कोप में VO फिक्स है, FO पे होता है। क्यों पढ़ाया था, थ्योरी जाके पढ़ना, क्योंकि UO ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। तो FO प्लस FE। अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इट मींस FO प्लस FE इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया, मैग्नीफाइंग पावर। क्या मैग्नीफाइंग पावर होता है, देखो FO बाई FE, यानी FO बाई FE इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, FO इज इक्वल टू कितना, 4FE। अब ये रिलेशन को यहां यूज कर लो, बस क्या आ गया देखो, 4FE प्लस FE इज इक्वल टू 20। दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो कितना आ गया, 5FE इज इक्वल टू 20। FE इज इक्वल टू आपके सामने आ गया, FE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, बस। अब FE की एक की वैल्यू आ गई, FE 4 आ गया, यहां रख दो, 4 4 जा 16, तो FO आ गया 16 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था, FO निकालना था और FE निकालना था। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सवाल। लेंथ वाज गिवन, लेंथ होता क्या है, FO प्लस FE 20 गिवन। मैग्नीफाइंग पावर 4, क्या मैग्नीफाइंग पावर होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, FO बाई FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी वाला केस लेके चलना है। उसके बाद आपको पता है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, FO FE, लेंथ लिखो, रिलेशन लिखो, FO FE। दैट वाज जस्ट सिंपल क्वेश्चन। अब जब आपने ये कर लिया है तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा बेटा, तो हम रिमूव कर देते। अब देखो बेटा, हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि एक स्मॉल टेलीस्कोप है, क्या है,
स्मॉल टेलीस्कोप, राइट। ठीक है, स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, आई लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस का दिया हुआ है और आई लेंस का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और उसने क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखो मैंने क्या कहा, स्मॉल टेलीस्कोप जब देगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं कि यूओ वहां इंफिनिटी नहीं होगा, तो वहां वीओ भी एफओ नहीं होगा। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको एक ही बात कि याद रखना कि जब स्मॉल टेलीस्कोप होता है तो यूओ इंफिनिटी नहीं होता, नॉट इंफिनिटी, नो नो इंफिनिटी, नो इंफिनिटी, याद रखना। तो वहां पे याद रखना इस बात को बेटा, जब यूओ इंफिनिटी नहीं होगा तो वीओ भी वहां एफओ नहीं होगा। देखो ना, यहाँ यूओ दे रखा है, यानी इसने बोला है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, वो साफ लिखा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, इट इज गिवन। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, बोला है 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो सेंटीमीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। ये डिस्टेंस हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का। कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। फिर उसने क्या बोला है भाई, सुनो जरा ध्यान से, कि आप दो चीज बताइए, एक तो आप बताइए क्या, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर एम। दूसरी चीज क्या पूछा है, फाइंड लेंथ, दोनों चीज पूछा है। कब, पहली बार में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा हो, जिसे हम कौन सा एडजस्टमेंट कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब फिर कब बोला है, कब, जब फाइनल इमेज कहां बन रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा हो, यानी कितने सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे। समझने वाली बात है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जब आओगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, आप एक बात तो क्लियर है कि यहाँ यूओ 100 सेंटीमीटर है, यहाँ यूओ इंफिनिटी नहीं है, दूर नहीं है। स्मॉल टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्ट पास में होता है, तो वीओ भी एफओ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वीओ निकालेंगे, कैसे, 1/वीओ माइनस 1/यूओ इजिकल टू 1/एफओ। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा 1/वीओ, आप खुद से देख सकते हो। मैंने कहा था साइन कन्वेंशन लेने के लिए यूओ माइनस में लेना है, 1 प्लस उधर जाके 1/एफओ माइनस 1/यू। बस एफओ की वैल्यू आप रख दो, एफओ की वैल्यू आप रखोगे, कितना है एफओ, एफओ की वैल्यू 1/140 माइनस यूओ की वैल्यू कितनी है, यूओ की वैल्यू है 100। हो गया। अब इसको सॉल्व करने जब जाओगे, तो जब आप सॉल्व करोगे बेटा, यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है वीओ निकल के आ जाएगा। ये वीओ जब आप सॉल्व करोगे 140 माइनस 1/100, जो भी एलसीएम लोगे, आई थिंक सो ये आ जाएगा -350 आ जाएगा सेंटीमीटर। आ गया भी, हो गया। तो वीओ आ गया। अब वीओ जब आ गया तो अब उसके बाद आप निकाल दो यूई। अब लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1/वी माइनस 1/यूई इजिकल टू 1/एफई। और आपको पता है कि हम यूई किस में लेते हैं, माइनस में, वी किस में लेते हैं, माइनस में। क्या क्या चीज माइनस में होता है, चाहे माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, यूओ, यूई, वीई, ऑब्वियसली। अब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/यूई माइनस 1/वी इजिकल टू 1/एफई। यहाँ वीई कहां पर है, साफ बोला है इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/यूई माइनस समथिंग ऑफ जीरो हो गया इजिकल टू 1/एफई। बस यूई इजिकल टू क्या आ गया, यहाँ पर एफई आ गया, हो गया। यानी यूई वही है जो एफई है, यानी यूई की वैल्यू कितनी हो गई, एफई के बराबर। एफई कितना है, 5, यूई भी आ गया। अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब इंफिनिटी पे बने, एफओ बाई एफई निकाल देना। एफओ कितना है 140, फाइव कितना 528। फिर क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ के बारे में मैंने क्या बताया था, इधर से वीओ उधर से यूई,
लेंथ कितना है वीओ, वीओ कितना आया 350, माइनस नहीं लेना, लेंथ में नो साइन, ओनली मैग्नीट्यूड, और यूई कितना 5, आंसर इज व्हाट 355 सेंटीमीटर, दिस इज लेंथ एंड दिस इज योर व्हाट मैग्निफिकेशन, दोनों चीज निकल के आ गए। हो गया। ये कब की बात थी बेटा, ये कब की बात थी, जब फाइनल इमेज कहां पे था, इंफिनिटी पे, तब की ये कहानी थी, ये तब की कहानी थी जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे था। अब आपने कहा सर अब मुझे बताओ, अब अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने तो क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले वीओ तो आप निकाल ही चुके हो, अब यहां पे एक चेंज आएगा, जब फाइनल इमेज आप कहां लेके चलोगे, अब जब 25 पे लेके चलोगे तो जहां पे आप भी इंफिनिटी रख रहे थे, ये जो इंफिनिटी रख रहे थे ये इंफिनिटी नहीं होगा, बस इतना सा चेंज आएगा। तो यहां पे क्या करोगे चेंज में बेटा, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 1 अपॉन क्या था यूई, ओके 1 अपॉन यूई था ना, 1 अपॉन यूई था, उसके बाद क्या था माइनस 1 अपॉन वीई, वीई कितना रख दोगे यहां पर, कितना, यहाँ पे v 25 नहीं होगा, ओके यहाँ पे ui अलग होगा और v अलग होगा, हम निकाल देते हैं, आपको अगर बोलोगे तो निकाल देते हैं, वैल्यू रख ही देते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा, ओके। तो यहाँ पे क्या चेंज आया, ये चेंज आया कि इससे पहले वाले सवाल में ve इंफिनिटी था और इस सवाल में अब ve इंफिनिटी नहीं है, अब v आपका क्या है बताना 25, तो 1 अपॉन ui ये हो गया 25 और fe कितना था 5, उधर ले जाओगे सॉल्व करोगे 1 अपॉन यूई 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25 वगैरह वगैरह आपको सॉल्व करने आता है, व्हेन यू विल सॉल्व तो यूई की वैल्यू एक नई वैल्यू आ जाएगी, तो ध्यान से देख लो, तो हटा ही देता हूं मैं, है ना, ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं चाहिए, ओके। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई बेटा, ध्यान से देखना आप, अब यहाँ पे वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यूई इजिकल टू कितना, उधर जाएगा 1/5, ये अभी हो गया था ना, 1/5 प्लस कितना 1 अपॉन 25, सॉल्व करोगे तो यूई की वैल्यू एलसीएम लोगे फिर आपस में सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यूई की वैल्यू आ जाती है 25/6 सेंटीमीटर, इतना ही चेंज आया। जब फाइनली में 25 पे बनेगा तो भी 25, जब इंफिनिटी पे था तो इंफिनिटी लेके चल रहे थे, बस। अब यहां पे क्या बोलोगे सर, अब यहां पर यहां से कुछ चेंज आएगा, फॉर्मूला सब कुछ बदल जाएगा। अब क्या बदलेगा, अब यहाँ पे फाइनल इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे, तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला आप जानते हो, FO बाय FE और कितना 1 प्लस FE बाय D हो जाएगा, रख दो वैल्यू आप, FO कितना है 140, FE कितना है 5, 1 प्लस FE है 5, ये कितना 25, सॉल्व करो 5 1/5 है ना, FE की वैल्यू कितनी है देखो 5, 1 प्लस कितना 5/25, ये कट जाएगा, सॉल्व करोगे फाइनल वैल्यू कुछ ना कुछ सॉल्व करके आ ही जाती है, जब हमने सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है 145 और ये कितना आ जाएगा बताना बेटा, 1 प्लस 1/5 6/5, सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाती है इसकी शायद 33.6, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। लेंथ निकालना है, लेंथ क्या होगा VO प्लस यूई, VO कितना है 350, नो साइन नो साइन नो साइन, लेंथ में नो साइन, सिर्फ साइन कहां लेते हैं लेंथ फॉर्मूले में, यूई कितना है, अब यूई कितना आया 25/6, 25/6, फिर आप सॉल्व करोगे ऑब्वियस सी बात है, तो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाती है 354.1। तो दोनों सवाल में फर्क क्या था, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ इंफिनिटी लेके चलेंगे, फिर यूई निकालेंगे, फिर लेंथ निकाल देंगे। जब फाइनल इमेज कहां बन रहा हो 25 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे 25 लेके चलेंगे, तो यूई ये आ जाएगा, फिर मैग्नीफाइंग पावर उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, जब लीस्ट पे बने तो लीस्ट वाला लेके चलेंगे, फिर लेंथ निकाल देंगे अपना, पर दोनों में एक ही था, वो एक जगह V इंफिनिटी है और एक जगह V 25 है, यूई निकालो फिर लेंथ निकल जाएगा, पहले VO निकाल दो, VO क्यों, क्योंकि लेंथ होता है VO प्लस यूई, और यहाँ VO FO क्यों नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पास में है, इसलिए यहाँ UO इंफिनिटी नहीं है, यहाँ UO इंफिनिटी नहीं है, इसलिए VO भी FO नहीं होगा, VO भी निकालना है, ध्यान रखना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है स्मॉल टेलीस्कोप,
स्मॉल टेलीस्कोप। जब स्मॉल टेलीस्कोप लिखता है ना तो यूओ कभी भी इंफिनिटी नहीं होता, वो तो पास के ही ऑब्जेक्ट को देखता है, ये याद रखना। तो उस केस में वीओ भी कभी एफओ नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी होता ही नहीं। और एक होता है जायंट, बड़ा, काफी बड़ा टेलीस्कोप, एकदम जबरदस्त साइज का। तो अगर बड़ा टेलीस्कोप बोल देगा कि बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, जायंट है, बड़ा है, तो वहां पे यूओ अक्सर या तो वेरी लार्ज होता है, बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, या उसे इंफिनिटी ही मानते हैं। तो उस केस में वीओ क्या चलता है, एफओ चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा, बहुत कम टीचर बताते हैं आपको, ये आप ध्यान रखें। अब जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूं, सवाल है कि एक स्मॉल टेलीस्कोप है, साफ उसने कहा और स्मॉल टेलीस्कोप, उसने साफ कहा कि स्मॉल टेलीस्कोप है। इसके स्मॉल है तो भैया स्मॉल का मतलब वही हुआ, समझ पास की चीज को देखेगा। एफओ है 150 सेंटीमीटर, एफई है 5 सेंटीमीटर। देखो क्या दे दिया बेटा, एफओ दे दिया और एफई दे दिया। यूज टू ऑब्जर्व अ टावर ऑफ हाइट h इजिकल टू, वो क्या कर रहा है, एक टावर को देख रहा है। एक टावर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ट्री है, कुछ भी मान लो, उसकी कुछ हाइट है, ऑफ हाइट 100 मीटर। एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है वो, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट यहां इंफिनिटी नहीं होगा, स्मॉल टेलीस्कोप है तो पास ही होगा 3 किलोमीटर। ठीक है, ये साफ दे रखा है कि ये है। और फाइंड साइज ऑफ इमेज, साइज का मतलब हाइट, साइज एच डैश मान ले, साइज को, ऑब्जेक्ट के साइज को एच माना है तो इस साइज को क्या मान ले, एच डैश मान लेते हैं। फाइंड साइज ऑफ इमेज formed by ऑब्जेक्टिव लेंस। जो पहला लेंस बनाएगा, और पहला इमेज तो ऑब्जेक्टिव ही बनाता है। बोलोगे सर ये बहुत सिंपल सवाल है, सर आपने मुझे स्मार्ट बना दिया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि सर यहां पे साफ दिख रहा है सर कि ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां इंफिनिटी पे नहीं है, यानी वीओ भी एफओ यहां नहीं होगा। UO is not infinity. UO is what? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। आप क्या करेंगे, सीधे VO निकाल देंगे, 1/VO माइनस 1/UO इजिकल टू 1/FO। आपको पता है कि यहां साइन कन्वेंशन चलेगा, कहां, जब हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो 1/VO इस कितना आ गया, 1/FO, उधर जाके माइनस माइनस प्लस, ओके ना, इधर जाके माइनस 1/UO, 1/FO। FO कितना दे रखा है 150, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 किलोमीटर ना, क्या हो जाएगा, इसको लोगे तो 1/3000। 3 किलोमीटर था ना, तो किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं, क्यों सेंटीमीटर में क्यों ले रहा हूं बेटा, या मीटर में क्यों ले रहा हूं, सोचने वाली बात है। किलोमीटर को आप मीटर में लोगे तो 3000 मीटर आएगा। और एक पंगा है, ये सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, सेंटीमीटर से अच्छा मीटर में ले लेते हैं ना। ये है 150 सेंटीमीटर, और मैं इसको सेंटीमीटर को मैं सोच रहा हूं मीटर में ही ले लूं, तो इस 150 सेंटीमीटर, ये है ना एफओ है ना, तो एफओ 150 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लोगे तो 1.5 मीटर बन गया, 1.5 ले लो। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर। मैं सबको मीटर में बना के लेके चल रहा हूं, क्यों, कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में, तो सबको मैं हटा देता हूं किलोमीटर में, स्टैंडर्ड वैल्यू सबको मीटर में लेके चलता हूं। तो एफओ 150 सेंटीमीटर, मीटर में 1.5, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 किलोमीटर, मीटर में ले लिया मैंने। अब आप इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 1/VO इजिकल टू एलसीएम लोगे, वही 1/5/300 वगैरह वगैरह सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4500
अपॉन 2999 आ जाएगा। एक मिनट, ये तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में अक्सर कभी कभी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होता है, ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये 1/VO है ना, तो 1/VO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाएगा कितना, 10/15, 2/3 माइनस 1/3000। जब सॉल्व किया गया और सॉल्व करोगे, इसको एलसीएम लोगे 3 और 3000 का एलसीएम आपको पता ही क्या हो जाएगा, वही 3000 वगैरह वगैरह सॉल्व करोगे तो वीओ की वैल्यू आ जाती है 4500/2999। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, वीओ की वैल्यू, राइट। ये आ गई वीओ की वैल्यू। वीओ का मतलब जो ऑब्जेक्टिवनेस कहां पे इमेज बनाएगा वो पता चल गया। अब हमें तो निकालना है कि जो इमेज बनेगा कौन, पहला इमेज कौन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका साइज क्या होगा। तो आप जानते हो मैग्निफिकेशन कैसे होता है, VO/UO भी लिखाता है, या फिर साइज ऑफ इमेज किसी भी लेंस का अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखाता है। इक्वेट कर दो। मैग्निफिकेशन कैसे लिखाता है, डिस्टेंस के रेशियो से भी लिखाता है और साइज के रेशियो से भी लिखाता है। कर दो अब इक्वेट। VO कितना है बेटा, 4500/299 इंटू यूओ कितना है 3000 इज इक्वल टू एच डैश और अपॉन एच का मतलब वही हुआ साइज ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट जो माना 100 हो गया। एच डैश इज इक्वल टू, अब आप यहां ले जाओ 100 को, 4500 इंटू 100 अपॉन 2999 इंटू कितना 3000। ये सब काम करना जैसे आपको सिंपल कुछ है नहीं, अब आपको सॉल्व कर देना है। और सॉल्व करने के बाद जब वैल्यू निकाली मैंने, आप देखना मैंने वैल्यू निकाल रखी है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था ना, ऑफलाइन ही तो पढ़ाता हूं आपको, सेम सिलेबस लेके चलता हूं बेटा। इतनी वैल्यू आ गई थी, मुझे याद है, आई रिमेंबर। तो ये इतना मीटर ये हाइट हो गया। किसका हाइट हो गया बेटा, ये हाइट हो गया उस इमेज का जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया। यहां पे क्या था, सोचो जरा, यहां पे क्या था, ये जो टेलीस्कोप है एफओ एफई पता है, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है। स्मॉल टेलीस्कोप है, बच्चों के खेलने वाला है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव लेंस का दे रखा है। और जिस ऑब्जेक्ट को वो बच्चे देख रहे हैं दूरबीन से, टेलीस्कोप से, उसका ऑब्जेक्ट का साइज पता है 100 मीटर। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला लेंस जो इमेज बनाएगा, पहला तो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा, उसका साइज क्या। तो सबसे पहले मैंने VO निकाला लेंस फॉर्मूले से, सिंपल है। फिर मैग्निफिकेशन को दोनों फॉर्मूले से इक्वेट कर सकते हैं, V/U इज 2/H1 के कॉन्सेप्ट से H डैश, मैंने उस इमेज का साइज आ गया जो पहला इमेज बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो आपके सामने है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखो, टेलीस्कोप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक एग्जांपल है, सुनना। एग्जांपल ये है, अ जायंट टेलीस्कोप। देखो अब आ गया अगला सवाल। जायंट टेलीस्कोप, काफी बड़ा। जायंट का मतलब समझते हो, अभी वो टेलीस्कोप है बेटा जो मून को, प्लैनेट को, इनको देखने के काम में आ रहा है, दैट इज जायंट टेलीस्कोप। इसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है, आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ मीटर काफी बड़ा होता है, देखो 15 मीटर। और आई लेंस का काफी छोटा होता है, ये सब याद रखना। अगर जायंट है ना तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़े साइज का होता है, इट्स वेरी 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 बिग साइज। ओके, यूज्ड टू, देखो ध्यान से, व्यू अ मून। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जायंट टेलीस्कोप है, ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, छोटा टेलीस्कोप नहीं है। आप जैसा बड़ा है, आपके ब्रेन जैसा, आपके इमेज जैसा काफी बड़ा टेलीस्कोप है, जो दूर मून को देख रहा है, मून को ऑब्जर्व कर रहा है, और मून की डिस्टेंस दे रखी है 3.48 इंटू 10⁶।
क्या है? ये वो मून है, ये वो मून की डिस्टेंस है जिसे वो देख रहा है। मून एट डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं, इतना डिस्टेंस तो हम डायमीटर बोलेंगे। दिस इज डायमीटर। मून, मून का ये डायमीटर। इस मून को देख रहा है, ये उसका डायमीटर है। ध्यान से सुनो, दिस इज द डायमीटर ऑफ मून। ये जो मून को देख रहा है ये उसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर समझते हो ना? मून तो आप स्फेरिकल मानते हो तो हर का डायमीटर होता है। ओके, तो यहां पे क्या बोला उसने? अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड डायमीटर। डायमीटर पूछा है किसका? इमेज का। किसके इमेज का? मून के इमेज का। फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस, समझते हो ना, पहला लेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा, किसका इमेज बनाएगा? मून का। पहला इमेज तो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा, तो उस इमेज का डायमीटर क्या होगा? वही जैसे हमने निकाला ना पिछला सवाल, ऑलमोस्ट उसी जैसा है। थोड़ा सा इस अच्छा एक चीज और गिवन है, ये बहुत आते हैं पेपर में, ध्यान से पढ़ लो। और दिया है यहां पर, इफ रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। देखो, लूनर ऑर्बिट का मतलब होता है, याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स। लूनर ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिट अलग होता है। ऑर्बिट जहां को प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ओके, वो ऑर्बिट हो गया। अब लूनर ऑर्बिट का रेडियस का मतलब क्या? जहां वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और दूसरे प्लैनेट के बीच की दूरी। लूनर ऑर्बिट का मतलब दो प्लैनेट के बीच की दूरी। तो यहां दो प्लैनेट कौन है? अर्थ है, टेलीस्कोप है, और मून को देखा जा रहा है, तो अर्थ एंड मून। तो लूनर ऑर्बिट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो याद रखना, लूनर ऑर्बिट का मतलब क्या है? समझ में आ गया? दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, और वो गिवन है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। क्या गिवन है बेटा? 3.8 इंटू 10 द पावर 8 मीटर। चलो सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? यहां पर ऑब्जेक्ट है मून। मून को देखा जा रहा है, ओके। और डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर यानी ऑब्जेक्ट का साइज 3.48 इंटू 10 द पावर 6 मान ले। ये मान लिया डायमीटर किसका? मून का, यानी ऑब्जेक्ट का। और हम निकालेंगे डी डैश। डी डैश किसका है? इमेज का डायमीटर, जो हमें निकालना है, डायमीटर ऑफ इमेज। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट है क्या? मून। मून की डिस्टेंस कहां से? अर्थ से। अर्थ से डिस्टेंस वही है जो लूनर ऑर्बिट होती है, यही तो होती है अर्थ से डिस्टेंस। ये जो लूनर ऑर्बिट है, ये क्या है? दो प्लैनेट के बीच की दूरी है। दो प्लैनेट यहां क्या है? यहां दो प्लैनेट, एक मून है और एक अर्थ है, जहां पे बैठ के हम देख रहे हैं। तो लूनर ऑर्बिट ही बनेगा। किसके बीच का डिस्टेंस? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। मून और अर्थ बोले तो अर्थ पे टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप और लेंस, और जो बोलना है बोलो, ऑब्जेक्टिव लेंस और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.8 इंटू 10 द पावर 8। अब आप बताओ, यहां पे पिछले सवाल में ऑब्जेक्ट पास में होता था, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, बट देखो तो ये बहुत लार्ज नहीं है। ये बहुत लार्ज नहीं है, बहुत लार्ज, बहुत है वैल्यू तो क्या हुआ, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे, पास ना देकर बहुत दूर दे दे, दूर दूर दूर, बहुत दूर, तो वहां पे वीओ को आप एफओ मान सकते हो। तो इस सवाल में वीओ को एफओ मान सकते हैं, यानी एफओ का मतलब हम वीओ को 15 मीटर पे ले सकते हैं। तो कब कब वीओ ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी माना जाएगा? या तो इंफिनिटी लिख दे, या दे भी तो बहुत बड़ी वैल्यू दे, बस हो गया। अब इसके बाद बाकी की कहानी आप अच्छे से जानते हो, मुझे पता है, बहुत होशियार हो। क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफाइंग पावर आपको याद है, हमने कहा था ना, V/U बराबर होता है ना H2/H1। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, लिख दो यहां पे VO/UO। H2 का मतलब डायमीटर ऑफ इमेज,
साइज में, डायमीटर तो साइज में ही आएगा, अपॉन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मून। वीओ को क्या लिख दोगे, एफओ अपॉन यूई यूओ डी डैश बाई डी। बस यहां से डी डैश क्या आ गया, डी इंटू एफओ बाई यूओ। बस डी डैश इजिकल टू क्या आ गया, क्या है डायमीटर, क्या है साइज, डायमीटर ये हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो गया साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट साइज का मतलब मून का डायमीटर दे रखा है कितना, 3.48 इंटू 10 द पावर 6। एफओ, एफओ कितना है बेटा, एफओ दे ही रखा है, कहां गया 15 अपॉन यूओ, यूओ वही लूनर ऑर्बिट की जो रेडियस है, दूरी दोनों के बीच की। अब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद पावर हटेगा, सॉल्व होगा, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट और वो आ जाएगा 13.74 मीटर। यस, ये होगा डायमीटर किसका, मून के इमेज का। ये तो छोटा ही बनेगा ना, टेलीस्कोप तो छोटा ही इमेज बनाता है। डायमीटर वो तो एक्चुअल डायमीटर था मून जितना बड़ा है। जब टेलीस्कोप का फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा तो उसका इमेज का डायमीटर ये होगा। तो दो तरह के टेलीस्कोप के सवाल देखे आपने, स्मॉल जहां यूओ गिवन होगा, वीओ एफओ नहीं होगा। जायंट बहुत बड़ा टेलीस्कोप, या तो यूओ दे ही ना इंफिनिटी लिख दे, या दे भी तो इतनी बड़ी वैल्यू दे दे, इतनी बड़ी वैल्यू दे दे कि हमको वीओ एफओ मानना ही पड़ता है। और वही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जो इमेज बनाएगा उसका साइज बताइए। पिछली बार भी वही था, ऑब्जेक्टिव जो इमेज बताएगा उसका साइज बताइए, बट पिछले सवाल में ये था कि यूओ दूर नहीं था, पास में था, इसलिए वीओ एफओ नहीं माना था, वीओ निकालना पड़ा था, यहां वीओ डायरेक्ट एफओ मान लिया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यही सब आते हैं बेटा किसमें, टेलीस्कोप में। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखिए। एक टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम्स बना रहा हूं। पहले कॉलम में लेंस लिखूंगा, दूसरे कॉलम में पावर लिखूंगा और तीसरे कॉलम में अपर्चर लिखूंगा। एक लेंस का नाम लिखूंगा, दूसरे में पावर लिखूंगा और तीसरे में अपर्चर लिखूंगा। लेंस L1 है पहला, दूसरा L2 है और तीसरा L3 है। मतलब मैं आपको 3 लेंस के ऑप्शन दे रहा हूं, एक पावर 3, 6 एंड 10, अपर्चर 8, 1 एंड 1। 3 लेंस दे दिए मैंने और तीनों में 3 ऑप्शन दे दिए, पावर का और अपर्चर का। आपसे ये पूछा मैं, चूज, आपको पता है आप माइक्रोस्कोप बनाओ या टेलीस्कोप बनाओ, आपको पता है, अच्छे से पता है कि 2 लेंस चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक आईपीस के लिए। चूज 2 lenses to construct microscope। ओके, सेम सवाल, चूज 2 lenses to construct टेलीस्कोप। कौन से 2 लेंस माइक्रोस्कोप में यूज होंगे और कौन से 2 लेंस टेलीस्कोप में यूज होंगे, ये बताना है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, किसकी बात करें बेटा, माइक्रोस्कोप की, तो एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्या होगा, आई लेंस होगा। माइक्रोस्कोप के लिए L3 यूज होगा, L3 ऑब्जेक्ट। बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसे L3 में क्या है जो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज किया। L3 का पावर सबसे ज्यादा, फोकल लेंथ सबसे कम, लीस्ट फोकल। और ऑब्जेक्टिव वही होता है जिसका फोकल लेंथ सबसे लीस्ट हो। तो यहां तो पावर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप जानते तो है फोकल लेंथ पावर का इनवर्सली होता है, जानते तो हो आप। जिसका पावर सबसे ज्यादा तो फोकल लेंथ के मामले में सबसे कम हो जाएगा वो। इस कारण आई विल यूज व्हाट, L3 फॉर व्हाट L3 फॉर व्हाट, ऑब्जेक्टिव। अब आ जाए आई लेंस, तो आई लेंस के लिए L2। बोलोगे ऐसा क्यों सर,
क्योंकि मोर पावर, फोकल लेंथ, मोर फोकल, बट नॉट मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आई ऑब्जेक्टिव लेंस वही इस्तेमाल होता है माइक्रोस्कोप में जिसका फोकल लेंथ कम हो, सबसे कम फोकल लेंथ इसका है, पावर ज्यादा है। और आई लेंस में वो इस्तेमाल होता है जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ तो इसका होगा। लेकिन मैंने कहा क्या, ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। इन दोनों में फोकल लेंथ किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, और इसका इससे कम है, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। पावर कह रहे क्या, मोर फोकल लेंथ, ज्यादा होना चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, आप देखो जरा यहाँ पे, सबसे बड़ा फोकल लेंथ f1 का होगा, फिर f2 का होगा, फिर f3 का होगा। क्यों, क्योंकि पावर दिया हुआ है तो उसको उलट दो। तो जो सबसे कम फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंथ f1 यानी कि L, जो सबसे कम फोकल लेंथ है, सबसे कम फोकल लेंथ, इसका पावर सबसे ज्यादा है। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ, सबसे ज्यादा पावर किसका है, सबसे ज्यादा पावर L3 का है, L3 का है, तो फोकल लेंथ में उल्टा हो जाएगा। सबसे कम पावर किसका है बेटा, सबसे कम पावर किसका है, 1 का है। तो फोकल लेंथ सही तो लिखा था, फोकल लेंथ इसका ज्यादा होगा, उसके बाद 2 का होगा, उसके। तो मैं क्या बोल रहा था, आप बताओ माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका फोकल लेंथ सबसे कम है, सबसे कम फोकल लेंथ f3 L3 का है, तो इस्तेमाल होगी। कौन आई लेंस में इस्तेमाल होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा बट नॉट मैक्सिमम, ज्यादा बट नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम तो सब ज्यादा 1 का है, ज्यादा 2 का है, इससे ज्यादा होना चाहिए बट मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, तो L2 इस्तेमाल। ये भी याद रखना, फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, जो लेंस है ना ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ कम है, उससे ज्यादा बट नॉट मैक्सिमम, ज्यादा L2 इस्तेमाल। अब हम आते हैं किसमें, फॉर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में उल्टा होता है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस वो होगा जिसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा 1 का, आई लेंस कौन होगा, जिसका फोकल लेंथ सबसे कम, सबसे कम f3 यानी L3। इसमें सबसे कम फोकल लेंथ आई लेंस, सबसे ज्यादा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव। उसमें सबसे कम फोकल लेंथ उल्टा है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ज्यादा फोकल लेंथ आई लेंस, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम को छांट देना है वहां, जो थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, इससे 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 थर्ड लेंस के फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा, मैक्सिमम वाला नहीं लेना है, यहां तक आना आई लेंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैंने आज आपको बच्चों टेलीस्कोप के क्वेश्चंस करा दिए, जो आ सकते हैं वो करा दिए। और आप ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में लास्ट टेलीस्कोप खत्म, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, 1-2 छोटे छोटे सवाल करा के मैं एंड कर दूंगा, फिर हम शुरू करेंगे एक न्यू सीरीज ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा, और प्लीज पढ़ाई करो, एग्जाम्स आ गए हैं, पढ़ने में पेशेंस रखो, खूब मेहनत करो, ये मत सोचो टाइम लग रहा है, मोबाइल की एक्टिविटी से थोड़ा कम हो जाओ, आलतू फालतू कामों में ध्यान मत दो, पेपर आ चुके हैं। मोबाइल के जो मोबाइल है ना, यूज करो सिर्फ पढ़ने के लिए, फेसबुक व्हाट्सअप, इसको कुछ आप स्टॉप कर दो कुछ दिनों के लिए, क्योंकि रिजल्ट खराब हो जाएगा। एक बार रिजल्ट खराब हो गया ना तो पूरा साल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11th-12th हो, किसी में भी हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, खूब पढ़ो, और हर चीज को रिटन प्रैक्टिस किया करो, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे ओरली लगता है याद हो गया, ऐसे देखेंगे ना, बोले रहे ये तो आसान है, सर ने बताया हो गया, पर जब हम लिखने बैठते हैं भूल जाते हैं बीच में। तो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज को लिख के प्रैक्टिस। ठीक है बच्चे, आप बहुत अच्छे हो, मेरी बात मानोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।